मैं हूं इमरान खान हाड़ा, आप मुझे देख रहे हैं वॉइस ऑफ बलूचिस्तान पे। मेरा नाम इमरान खान हाड़ा है। पैदाइश मेरी ज़िला सिब्बी में हुई और गवर्नमेंट हाई स्कूल रेलवे कॉलोनी में मेरी जो है मैट्रिक तक मैंने वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज सिब्बी से एफएससी किया। फिर वहीं पे मैंने बीएससी जो है जियोग्राफी में मैंने किया। और इस दौरान तालीमी सफ़र थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि एक गरीब घराने से ताल्लुक़ था, तो प्राइमरी के बाद से मुझे कुछ छोटे मोटे काम करने पड़े। चावल बेचना, बिरयानी सेल करना, या फिर एक शॉप मैंने स्टार्ट की थी, उसको भी फिर बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ शॉप्स पे मैंने काम किया। मेरी फ़र्स्ट सैलरी किसी शॉप पे 300 रुपये थी और उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर एक वर्कशॉप थी मेरे भाई की, वहाँ पे मैंने कुछ अर्सा काम किया। तो ये सारा कुछ चला एजुकेशन के साथ। फिर जब मैं कोयटा आया तो फिर मेरे लिए एक नई दुनिया खुली, जो कि ये था कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है। थोड़ा सा जहन में नई चीज़ें आईं कि जो आप सोच सकते हैं वही आप बन सकते हैं। तो मैंने कहा जो मैं बन चुका हूँ वो तो मुझे ऑलरेडी आता है। जब पीछे मुड़ना हुआ तो बहुत सारे काम मुझे आते थे। मैंने कहा आगे कोई नई स्किल सीख के कोई नया काम करना है, तो ई कॉमर्स की तरफ मैं आ गया और मैंने अपना बलूची शॉप के नाम से एक बिज़नेस स्टार्ट किया। उसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग भी काफ़ी जगह पे कर चुका हूँ, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी कर चुका हूँ। मैं चाह रहा था कि एक बलूची वॉलेट, एक कशीदे वाला वॉलेट जो कि हमारे गांव लाड़ी में बनता है, वो मुझे मिले। मैंने बहुत कोशिश किया कि वो मुझ तक पहुँचे। आज से तकरीबन 4 साल पहले तो उन लोगों को सिब्बी मतलब अपने ही शहर तक, गांव से वो पहुंचाने का कोई उनके पास मेथड नहीं था। तो इसी तरह से इस पे मैंने जब बहस की, मैंने लोगों से पूछा कि कैसे मैं ले सकता हूं, तो मेरे माइंड में ये आया कि ये मुझ तक पहुंचने में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो ये लोगों तक किस तरह पहुंचाया जाए। तो मुझे ये चीज़ क्लिक किया। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि किस तरह से हम इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वॉलेट को पहुंचा सकते हैं। देन आई स्टार्टेड फेसबुक पेज विद द नेम ऑफ बलूची वॉलेट्स एंड इसको फिर हमने इसका नाम चेंज करके बलूची ट्रेडिशनल शॉप रखा। मुझे ये लगता है कि बलूची ट्रेडिशनल शॉप इस काम में एक जिद्दत ला रही है। इस काम को महफूज भी कर रही है। चूँकि पहले इस तरह था कि ये काम, काफ़ी सारी चीज़ें जो बनती थी वो लोगों ने बनाना छोड़ दी क्योंकि कोई लाइक नहीं करता या लोगों तक उसकी रसाई नहीं थी। ऐसा भी था कि एम्ब्रॉयडरी से लोग स्केचेस बनाते थे, लोगों की पूरी शक्ल बनाते थे, वो आजकल काम नहीं हो रहा। तो हमारा जो काम हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और ये दूर तक सस्टेनेबल एक बिज़नेस रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डिमांड हो। जब ये होगा तो हमारा कल्चर बिल्कुल प्रिजर्व हो जाएगा और इसकी डिमांड भी होगी मार्केट में, इसकी वैल्यू भी होगी, इसकी एक शनाख्त भी होगी। तो हमारी एक मुस्बत कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। हमारा जो काम है, हमने अभी इसको जो है आगे लेकर गए हैं। इसको हमने थोड़ा मॉडर्नाइज़ किया है। पहले जो स्पेसिफ़िक हमारे बैग्स बनते थे वो सिंपल बैग्स थे। अभी हम उन वॉलेट्स पे, फाइल कवर्स पे नाम भी लिख रहे हैं। हम उन पे लोगों के मोनोग्राम्स, लोगोज़ भी बना रहे हैं। हम जो ड्रेसेस की अगर बात करें, वो मॉडर्न लोगों के लिए भी एक चीज़ बन रही है। जो ये कल्चरल चीज़ है, इसकी एक अपनी जो है डिमांड है मार्केट में, इसकी अपनी एक खूबसूरती है, इसकी अपनी एक यूनिकनेस है। तो हमारी सारी कोशिश यही है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ रहें, क्योंकि गांव में जो हैंडीक्राफ्ट्स वर्कर है या फैमिलीज़ जो हैं, उनका जो गुज़र बसर है वो इसी काम से है। अगर दुनिया की बात की जाए तो जॉब्स जो है टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई हैं। जिसको ज़्यादा आईटी की महारत होगी उसके पास ज़्यादा काम है आजकल,
क्योंकि हर चीज़ देखिए, कोविड आने के बाद सबको पता चला कि उसकी कितनी अहमियत है। तो कोविड के दौरान हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चला। उसकी वजह यही थी कि हमने इसको ऑनलाइन सेल किया। अगर यही हम जो है जिस तरह ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा था, तो मैं नहीं समझता कि ये जो है सस्टेन कर पाता। ये रुक जाता और लोग मेहनत मजदूरी की तरफ चले जाते, कोई और काम करते, दिहाड़ी पे चले जाते। तो हम चाह रहे हैं कि हम मॉडर्न वर्ल्ड के साथ जो है फले फूलें, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे दें, खूबसूरत रंगों में लोगों को जो है उनके पहनावे या उनके पास जो चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज़, वॉलेट्स, की चेन्स, की पाउच, क्लचेस, वो सारा उनके पास एक खूबसूरत तरीके में हो। तो हमारी बहुत अच्छी कोशिश है कि हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और बलूची कल्चर को पहचानें कि हम कितने ज़्यादा नफीस और कितने अरसे से ये काम हो रहा है। ये काम खुद बताता है, क्योंकि इसका जो आर्ट वर्क है ये तकरीबन 100-150 साल पुराना है, या उससे भी ज़्यादा पुराना, या हो सकता है बलुचिस्तान में जो मेहरगढ़ की तहज़ीब है ये उससे अब तक जो है चलता आ रहा है। तो इसको अगर आगे जाना है, इसको अगर मॉडर्न वर्ल्ड तक पहुंचना है, तो हमें क्योंकि हम जो यूथ हैं, हमें अपना जहन थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। हमने देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चीज़ की ज़रूरत है, और हम अपने कल्चरल स्टफ़ को या हम कल्चरल स्टफ़ में वो चीज़ें किस तरह से बना सकते हैं। तो हमारी सारी कोशिश यही है कि हम जो है अपने जो स्टफ़ है उसको मॉडर्नाइज़ करें या लोगों तक वही चीज़ पहुँचाएँ जो उनकी ज़रूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट ही किसी मसले के हल से होती है। हमारा पूरा मुल्क ही लोगों को लगता है कि मसाइलिस्तान है, हर किसी को कोई न कोई शिकायत है कि जी पानी का मसला है, बिजली का मसला है, नौकरी का मसला है। तो हर बंदा अगर एक एक मसले को ठीक करना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी मसला रहेगा। हमारे काफ़ी सारे जानने वाले दोस्त काफ़ी सारे मसलों पे काम कर रहे हैं, और वो मसले बहुत अच्छे तरीके से हल हो रहे हैं। यहाँ की बलुचिस्तान की यूथ के लिए मेरे ये सजेशन है कि वो अपने इलाके में कोई ऐसी चीज़ देखें जो बाकी इलाकों में नहीं मिलती, उनको बेचना शुरू कर दें। ये आप अपना पार्ट टाइम बिज़नेस करें। आप जो है रात की वक्त सिर्फ एक फेसबुक पेज पे वो चीज़ें अपलोड करके अपना 1-2 घंटे उसको दे दें, भी आप एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। इसमें यह है कि वक्त लगेगा आपको पैसे अर्न करने में, जो कि लगता है हर काम में। तो मसले जितने ज़्यादा होंगे, मौके उतने ज़्यादा होंगे। हमारे पास क्या कहते हैं, बिजली का मसला है, सोलर पैनल्स धड़ाधड़ बिक रहे हैं। हमारे पास पानी का मसला है, आप देख लें पानी कितना महंगा बिक रहा है और कितना अच्छा बिज़नेस है। तो इसी तरह से जो आप होटलिंग देखते हैं, शुरू में तो कोई ऐसा रिवाज नहीं था। किसी ने देखा कि भाई हर किसी के घर में खाना नहीं बनता, होटल होने चाहिए, और जो है एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो नौजवानों के लिए यही राय है, यही मशवरा है कि वो कुछ शुरू करें, कुछ करना शुरू करें, किसी की मदद करना शुरू करें। किसी वो जो हमारे कल्चर में एक छब्बियाँ बनती हैं, टोकरियाँ, मैंने देखा ऑनलाइन लोग उसको बेच रहे हैं। वो एक 35 रुपए की टोकरी ऑनलाइन वो 100-150 रुपये में लोग मज़े से बेच रहे हैं। तो कुछ भी बिक सकता है अगर आपको बेचना आता हो। आर्ट जो है एक बहुत अच्छा टूल है पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए। आर्टिस्ट कभी भी तशद्दुद की ज़बान नहीं बोलता। हाँ, अपने आर्ट में दिखाता है कि तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उसके कलम से, उसके ब्रश से, उसके सुई धागे से कभी किसी को चोट नहीं पहुंची। तो आर्ट जितना ज़्यादा लोगों की तरफ पहुंचता है, वो एक मैसेज देता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। आर्टिस्ट के जहन में वही बातें आती हैं जो रोज़मर्रा का रूटीन में वो देख रहा होता है। उसको इल्हाम वो जो कहता है, या ऊपर से बात आई है वो कहता है मेरे जहन में, तो सारा कुछ यही होता है कि उसके एनवायरनमेंट में वो क्या देख रहा होता है। तो जहाँ तक बात है हमारे कल्चरल आर्ट की, वो सारा जो है पॉजिटिविटी की तरफ लोगों को ले जाता है। अभी क्या कहते हैं, लास्ट ईयर हमने चाइनीज़ एम्बेसी के लिए कुछ वॉलेट्स बनाए थे। तो हमारा मैसेज था पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हमने एक साइड पे चाइना का फ्लैग बनाया था, एक साइड पे पाकिस्तान का फ्लैग बनाया था। तो वो हमने उनको सेल किए थे। इस तरह से आर्ट आप जितना ज़्यादा देखें, आर्ट आप
आर्ट, क्योंकि आपके देखने की नज़र का भी है कि आप उस आर्ट को किस तरह से देख रहे हैं। आर्ट आपसे लड़ाई नहीं कर रहा होता, आपको बता रहा होता है कि मैं खुद क्या हूँ। उसकी अपनी कोई ज़बान नहीं होती, ज़बान आपके जहन में होती है, आपकी अपनी सोच में होती है, आपके अपने ख्यालात में आर्ट को पढ़ने की, देखने की ज़बान होती है। तो मैं जब भी अपना कशीदाकारी देखता हूँ तो मुझे मेरे कानों में कोई गाना बजता है, मेरे कानों में कोई खूबसूरत सी आवाज़ें आती हैं, मेरी आँखों में रोशनी की एक चमक आ जाती है कि जी ये आपका जो है क्या कहते हैं, एक खूबसूरत काम है। उन लोगों को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं ख़ुद भी वही यूज़ करता हूँ। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा मेरे जूते ट्रेडिशनल होते हैं, मेरे पास वेस्टकोट होती है ट्रेडिशनल होती है, या मैं कैप पहनता हूँ ट्रेडिशनल होती है। तो क्योंकि कुदरत ने आपको रंगों में बांटा हुआ है, कुदरत ने हर चीज़ का रंग मुख्तलिफ रखा हुआ है। तो ये एक कायनात पूरी एक गुलदस्ते की तरह है। गुलदस्ते में मुख्तलिफ तरह के गुलाब के फूल होते हैं, तो वो और ज़्यादा निखर जाता है और ज़्यादा निखरा हुआ हमें लगता है। तो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशनल जो आर्ट वर्क है वो सारा कलरफुल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ रंग हैं और आप उसको देखें तो वो एक अच्छा अमन का पैगाम दे रहे होते हैं। ये आर्ट वर्क जो है आप के सूबे और मुल्क की प्रमोशन इस तरह से करता है कि ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने काम को पहुंचाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वाया एग्जीबिशन करते हैं, वाया सोशल मीडिया करते हैं, वाया वीडियोस के, ये आपके ऊपर, आपकी अपनी पब्लिक रीच है। मैं लाहौर में भी एग्जीबिशंस पे जाता हूँ, मैं पेशावर में भी जाता हूँ, मैं सिंध में, कराची में भी जाता हूँ। तो लोगों को ये एक नज़रिया या लोगों को एक रुख ये भी देखने को मिलता है कि बलूचिस्तान में इतना खूबसूरत काम भी होता है, बलूचिस्तान में इतने अच्छे आर्टिज़न भी हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा हमारी वहाँ पे डिमांड है हमारे काम की। देखें, एंटरप्राइज़ एक ट्रेडिशनल बिज़नेस है। आप देख लें, कोई भी आप शॉप खोलें जो पहले से एग्जिस्ट करती है उस तरह की, तो इसको आप एंटरप्राइज़ कहेंगे। ये आम सा कारोबार था जो आपने थोड़ा अच्छे से किया। जो सोशल एंटरप्राइज़ है उसका मकसद लोगों की फलाह होता है, लोगों की बेहतरी के लिए आप काम करते हैं, किसी मसले का हल तलाश करते हैं। हमारा बेसिकली सोशल एंटरप्राइज़ है। बलूची ट्रेडिशनल शॉप अपने लिए ज़्यादा पैसे नहीं रखता। हमारा सारा काम क्राफ्ट्समैन को जो है सहूलियात पहुंचाना या उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जनरेट करना है। तो हम सोशल एंटरप्राइज़ हैं। 2010 में एक सैलाब आया था। मैं तब से एक मेडिकल रिलीफ कैंप जा रहा था, तो मैं उसका पार्ट बन गया। कुछ लोग कपड़े इकट्ठे कर रहे थे लोगों के लिए, कुछ क्या। तो मेरे पास एक स्किल थी कि मैं लोगों की मरहम पट्टी कर सकता हूँ, मैं लोगों का इलाज मुआवजे में जो मुआवनत कर सकता हूँ किसी डॉक्टर के साथ। तो मैं वो अपनी जो है सहूलियात या अपना वो काम उन लोगों के लिए वॉलंटियर करने के लिए वहाँ गया था। तब से एक जज्बा मेरे अंदर पैदा हुआ कि वॉलंटियरिज़म ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने इंसान को एक तो इबादत के लिए पैदा किया, दूसरा मखलूक की खिदमत के लिए पैदा किया है। अगर आप वॉलंटियर वर्क करते हैं तो इससे आपकी शख्सियत में एक निखार आता है, आप बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, आपका मुआशरे को देखने का नज़रिया बदलता है। 2010 के बाद एक जो है कोयटा में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, मैंने उनके साथ वॉलंटियर किया, जिसमें हमने कोयटा में काफ़ी सारे काम किए। मैंने ख़ुद भी ब्लड डोनेट किया, लोगों में भी अवेयरनेस फैलाई कि भाई ब्लड डोनेट करें। इस तरह के कई सारे काम थे। मेरा एक एम ये भी है कि मैं बहुत जल्द सिब्बी में क्लीन सिब्बी के नाम से कोई काम शुरू करूं, जिसमें सिब्बी के रोड साफ़ हों, हम सब करें, क्योंकि कचरा हम ही करते हैं और हम ही ब्लेम करते हैं कि जी गवर्नमेंट उठाए। फेंका किसने था? आप ख़ुद को भी तो देखें ना। हम बच्चे को बताते हैं कि कचरे वाला है, हालांकि वो सफाई वाला है, कचरे वाले तो हम हैं। तो वॉलंटियर वर्क इज़ ऑल अबाउट यू। आप कब शुरू करते हैं? क्योंकि जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी आसानियाँ आपके लिए पैदा होंगी। आप कचरे, या कहते हैं ना कि कोई तिनका उठा दे किसी के रास्ते से, वो जन्नती है। तो आप एक तिनका क्या, आप पूरा जो प्लास्टिक के बैग भर भर के वहाँ से कचरा उठा लें, तो आपके लिए तो जन्नत में महलात तैयार हो जाएंगे।
आप वॉलंटियर वर्क किसी भी तरह से शुरू कर सकते हैं, अपने गांव, अपने गली, अपने मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं। सफाई को ले लें, ब्लड डोनेशन को ले लें, किसी की माली मदद को देख लें, किसी को हौसला देना भी मैं कहता हूँ वॉलंटियर वर्क है। आजकल लोग किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की बात सुनना भी वॉलंटियर वर्क है इस दौर में। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, नए लोगों से मिलें, नए दोस्त बनाएं। ये दुनिया पूरी एक किताब है। अगर आपने अभी तक जो है एक शहर में ही काम किया है तो आप एक सफ़ा पढ़ रहे हैं, एक मुल्क में है तो फिर एक जो है क्या कहते हैं एक चैप्टर कह लें आप वो पढ़ लेते हैं। फिर पूरी किताब पढ़ना तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस दुनिया के हिसाब से। तो आप कोशिश करें कम से कम एक सूबा तो घूम लें, उनके सूबे के लोगों के लिए काम तो कर लें। क्लाइमेट चेंज की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ख़ुद को कहता हूँ, और मेरी ज़ात मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करूँ जिससे क्लाइमेट को नुकसान हो। मुझ पे लोग शायद हंसते भी होंगे कि मैं प्लास्टिक बैग बहुत कम यूज़ करता हूँ, इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत के वक्त, क्योंकि ये इसका जो कचरा होता है वो हज़ारों साल पड़ा रहता है और ये गलता नहीं, सड़ता नहीं। नालियाँ भी इससे बंद हो रही हैं, इससे मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। आप देखें, इससे पहले, आज से पहले ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं थी जो आजकल हमें देखने को मिलती हैं। तो लाजमी सी बात है, इंसान बहुत जल्दी के चक्कर में या जल्दी भागने के चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है अपनी इस ज़मीन को। ज़मीन जो है माँ होती है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से जो पैगाम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, आप कोशिश करें इस नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं। हमारे लोग पिकनिक पॉइंट्स पे जाके कचरा करके आते हैं, हमारे लोग वहाँ दरख्तों पे अपना नाम लिख के आते हैं, हमारे लोग क्या कहते हैं अपने घर के दरवाज़े को भी साफ़ नहीं रखना पसंद करते। फिर हम शिकवा करते हैं कि जी हमारे यहाँ पे मौसम गर्म हो गया है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्द मौसम आ गया है। तो ये चीज़ें तो आनी है। जब आप नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे, जब आपको एक अच्छी चीज़ दी गई थी उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो लाजमी सी बात है आपके साथ तो फिर होना है, वो तो कुदरत तो आपसे इंतकाम लेगी। मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, अपने घर को आप सफाई नहीं करेंगे तो कचरा खुद ब खुद आता है। सफाई आपने अपने आप से शुरू करनी है। क्लाइमेट चेंज पे आपने अपने आप से काम शुरू करना है। अपने जहन में चीज़ें बिठा लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, कचरा कम से कम करें सबसे पहले तो, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई हुई है। आप अपने मुल्क को जितना ज़्यादा साफ़ करेंगे ये आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करेगा। दरख्त लगाएं, दरख्त के बारे में अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने आने वाली नस्लों को बताएं कि ये जी नेचर है, हमसे पहले भी कितने लोग गुज़रे हैं, हमारे बाद भी कितने लोगों ने आना है। तो हमने इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को उन लोगों के लिए बचा छोड़ना है। हम क्या छोड़ रहे हैं? पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते जा रहे हैं, हालांकि कोशिश करें कि पानी कम से कम इस्तेमाल करें। सर्वेज़ आ रहे हैं कि जी आगे कितने सालों में किस शहर का पानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब हमारी, मैं कहता हूँ, नालायकी है कि हम नल का खुला छोड़ देते हैं, हम शावर से नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि बाल्टी से नहाएंगे तो कम पानी खर्च होगा। हम मतलब हर तरह से जो भी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने में। हम थोड़ा सा एहतियात करें, हम एक्सपर्ट्स के पास जाएं कि हम किस तरह से अपने माहौल से दोस्ती कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहता हूं कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, क्योंकि आगे का दौर इसी तरह से आएगा। आगे कोई आपको हायर नहीं करेगा कि आपको 9 to 5 जॉब मिलेगी और आप जो है अच्छी सी एक सैलरी लेंगे। आगे सारा काम मज़दूर तबका करेगा। ये वो मज़दूर नहीं होगा कि आपने देखा कुदाल या बेलचा उसके हाथ में, नहीं, इसके हाथ में लैपटॉप होगा। ये जो है हर काम अपनी एक फ़िक्स्ड दिहाड़ी पे करेगा। एक फ़ोटो एडिट करने का आजकल मेरे ख्याल से 500 से 600 रुपये रेट है। आगे जाके वीडियोज़ एडिटिंग की बात करें, आगे जाके फ्रीलांसिंग में बहुत सारे काम हैं, ई-कॉमर्स भी उसका एक हिस्सा है। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। डिजी स्किल्स के नाम से एक कोर्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल एक नया बैच वहाँ से फारिग होता है और वो अच्छा से अच्छा काम कर रहे हैं।
तो फ्रीलांसिंग सबसे पहले आपको माइंडसेट बनाना होगा कि आपने काम करना है। लोगों को ये लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस में रातों रात लोग अमीर हो जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे की आप अगर कहानी देखें तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, अपने बहुत सारे घंटे दिए होते हैं, अपने आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, जो कामयाब लोग हैं उनके पास भी वही 24 आवर्स हैं। फ़र्क ये है कि वो डेडिकेटेड हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। तो आप कुछ करने की तरफ अगर गामज़न हो जाएंगे, कुछ करना स्टार्ट करेंगे, फ्रीलांसिंग शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं। और आगे का वक्त सारा, आगे का जो दौर है वो सारा फ्रीलांसिंग पे मेरे ख्याल से डिपेंड करेगा। ये जो वक्त चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने माशाल्लाह डिजिटल पाकिस्तान के नाम से जो अपने काम शुरू किए हैं, वो बहुत ही हाईली अप्रिशिएटेड हैं। आपका एक मेरे ख्याल से सिटी भी बनने जा रहा है, वो डिजिटल सिटी होगा पाकिस्तान का। आर्ट की जहाँ तक बात है, उसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए, गवर्नमेंट की सतह पे एग्जीबिशंस कंडक्ट की जाए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा दें। छोटे शहरों में पाकिस्तान पोस्ट को अपना काम ज़्यादा बेहतर करना होगा, क्योंकि इसके डिलीवरी टाइम बहुत डिले रहता है। हम ई कॉमर्स जो बिज़नेस करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। हम 12 कंप्लेंट्स भी अपनी करवा चुके हैं कि जी ये जो है आपका क्या कहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस है पाकिस्तान पोस्ट की, वो थोड़ा अच्छे से फास्ट तरीके से काम करे, ताकि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई कॉमर्स की तरफ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तान पोस्ट से फ़ायदे उठाएं। फिर ऐसा होगा कि ज़्यादा लोग ई कॉमर्स की तरफ आएंगे, ज़्यादा लोग आर्ट और जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ों को सेल करना शुरू करेंगे। मेरा मैसेज ये है कि कोई भी क्या कहते हैं फालतू इस दुनिया में नहीं है। हम सब में कोई ना कोई ऐसी स्किल होती है, कोई ना कोई ऐसा कमाल होता है जो दुनिया से ढका छुपा होता है, जो सिर्फ हमें मालूम होता है। तो हमें करना ये है कि लोगों के लिए काम शुरू करें, भले किसी भी शक्ल में हो। ये जो आप रोड्स पे गाड़ियाँ देखते हैं, ये भी मुझे फ़ायदा लगता है कि किसी को पहुँचाने के लिए निकली हुई हैं। तो आप कोशिश करें एक मुफीद फ़ायदेमंद शख्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। इससे मेरे ख्याल से अच्छा मैसेज कोई नहीं होगा कि आप कुछ करना शुरू कर दें। हमारी यूथ, हम कई लोगों को, कई पेरेंट्स को शिकायत है कि बच्चा एमलेस है, 30 साल की उम्र तक उसको पता नहीं है कि मैंने करना क्या है। तो जॉब भी आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन तब जब आप कुछ कर रहे होंगे। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं किसी फारिग बंदे को काम कभी भी नहीं दूंगा। कोई कारआमद काम वाला बंदा होगा तो मैं उसको हायर करूंगा।